and welcome back to Glory Apparels and Lifestyle. So today I am here to talk about postpartum depression. Not everybody is comfortable talking about that, but I thought let's talk about my journey, how I came out of that, what did I do to come over that depression. So today we are going to talk real. So let's begin. What is postpartum depression? Postpartum depression is called the time after childbirth. So in everybody's life this period comes. तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं? जब एक औरत बच्चा पैदा करती है उसके बाद एक टाइम आता है अवसाद. डिप्रेशन को अवसाद कहते हैं, गेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो इस दौरान हमें बच्चे पैदा करने की तो खुशी होती है बिकॉज वी हैव समवन सो प्रेशियस इन आवर लाइफ जिसे हमें बड़ा करना होता है. तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन इस दौरान वो खालीपन भी एक महसूस होता है. वी फील एम्प्टी, वी फील होपलेस. नाउ दिस कैन बी ड्यू टू सेवरल रीजन्स. विल टॉक अबाउट दैट, विल कम टू दैट. बट ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये किस में बहुत 2-3 दिनों में चला जाता है, 5 दिनों में चला जाता है, किसी को 2 हफ्ते भी लगते हैं, किसी को 3 साल भी लगते हैं. सो मैं साइंटिफिकली बात नहीं करूँगी, मैं मेरे पर्सनल जर्नी की बात करूँगी कि मुझे कैसा फील हुआ था और मैंने क्या किया इससे बाहर निकलने के लिए. थिंक द टॉपिक ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, आई विल गिव यू ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ. जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आई हैव ऑलवेज बीन एन इंडिपेंडेंट वुमेन, वर्किंग वुमेन. तो ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये सिर्फ वर्किंग वुमेन में ही नहीं आ सकता है. ये जो हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ भी कुछ कम नहीं होती है. हाउस वाइफ का तो बहुत बड़ा रोल होता है बिकॉज नाउ आई एम दैट. तो ये सिर्फ वर्किंग वुमेन ही नहीं फेस कर सकती, एवरी वुमेन फेसेस दैट पीरियड इन देयर लाइफ. तो मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताऊंगी कि मैं तो हमेशा से एक इंडिपेंडेंट वुमेन रही हूँ. तो अबरार इज़ माई ओनली चाइल्ड. तो अबरार के वक्त जब हम फर्स्ट टाइम माँ बनते हैं हमको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या बॉडी में क्या हो रहा है, क्यों मुझे दर्द हो रहा है, कैसे, कुछ समझ में नहीं आता. तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम लोग पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे थे, हम लोग बाहर रह रहे थे अलग से अपार्टमेंट लेकर बिकॉज ऑफ वर्क. तो जब अबरार होने वाला था सो टिल 7 मंथ आई वाज वर्किंग. बट उसके बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि यू हैव टू रेस्ट, ये आपका फर्स्ट चाइल्ड है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, आपके साथ कोई है नहीं, तो अभी आपको रेस्ट करना चाहिए. तो फिर मेरे 7 मंथ में हम अभी करंटली जहाँ पे रह रहे हैं तो हम हमारे इन लॉज के यहाँ पे मैं शिफ्ट हो गई. लेकिन उस 7 मंथ के दौरान भी जब हम अलग रह रहे थे तब भी मुझे कभी बहुत थकावट महसूस होती थी. हस्बैंड तो थे लेकिन उस वक्त भी एक मतलब ऐसे लगता था कि नहीं, मॉम को साथ में होना चाहिए, कोई साथ में होना चाहिए. खालीपन महसूस होता था, अलग सा एक डिप्रेशन आ जाता था. कब मैं खुश रहती थी, कब मैं सैड रहती थी, कभी कुछ करने का मन नहीं करता था. तो वो एक मेरा जर्नी रहा था. जबकि हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव एंड ही यूज्ड टू हेल्प मी इन माई वर्क इन एवरीथिंग, हाउस होल्ड चोर्स ऑल्सो. बट फिर भी वो खालीपन कभी कभार महसूस होता था, वो रहता है. लोग अप्स एंड डाउन्स आपके मूड में होते हैं. बट पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये मुझे जब अबरार पैदा हुआ था तुरंत तो वो नहीं आया था. ये जैसे मैंने आपको कहा सिर्फ वर्किंग लेडीज़ को नहीं, हर किसी को हो सकता था. पर मैं अपनी जर्नी बताऊंगी कि मुझे ये कैसे फील हुआ, तो मैंने ये कैसे फेस किया पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मैंने कब रियलाइज़ किया. इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं था, पर मैं मतलब पोस्टपार्टम के बारे में मैंने सुना था, बट फिर मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया. उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है और इसके बारे में क्या किया जा सकता है. तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आई हैव ऑलवेज बीन अ वर्किंग वुमेन एंड इंडिपेंडेंट वुमेन. तो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे हस्बैंड सुबह उठकर जॉब के लिए जाते थे और मैं बेबी के साथ घर पे अकेले रह रही थी. तो मेरे अंदर ये था कि क्या मैंने सही. देखिए उस वक्त ना जब आप डिप्रेशन में होते हो आप खुद से सवाल करते हो, खुद को सवाल करते हो कि
क्या मैंने बच्चा पैदा कर कर सही किया है, क्या मैं सिर्फ घर पर बैठने के लिए हूँ, जबकि आपके लाइफ में एक प्रेशियस मोमेंट है। जब आप वो बच्चे को देखते हो आपका सारा डिप्रेशन तो चला जाता है, लेकिन 24 आवर्स वो बच्चों के पास ही रहना, उसका ख्याल रखना, वो आपके एक दिमाग पर, आपके दिल पर एक अलग असर होता है उस चीज़ का। खुशी तो रहती है, बहुत होती है, लेकिन उस दौरान आपको ये डिप्रेशन का भी साथ रहता है साथ में। वो कैसे? तो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे हस्बैंड जॉब पर जा रहे थे और मैं घर पर अकेले बैठ रही थी। मैं खुद से सवाल करती थी कि एम आई हियर जस्ट फॉर दिस, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ जॉब पर, जबकि पता है कि हाँ आई हैव अ किड, मुझे उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर भी ये सारे सवाल आपके दिल में आते हैं, दिमाग में आते हैं, दिल में नहीं दिमाग में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। इसके वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में भी बहुत ऐसे आर्ग्यूमेंट्स और ये सब भी होता था। कभी कभार मैं बहुत अकेले बहुत रोती थी, पता नहीं अचानक से कभी कभार बहुत ज़्यादा रोना आ जाता था। कभी कभी मैं हस्बैंड को ऑफिस में भी कॉल करके बोलती थी कि नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा, तुम आओ घर पर, जबकि वो ऑफिस में हमेशा तो वो आ नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी वो कभी कभार मेरे लिए आ जाते थे टू मेक मी फील बेटर। और मैं बहुत अकेलापन मुझे बहुत महसूस होता था। ये मेरे साथ क्यों हुआ था? बिकॉज जब अब्रार था, हम इन लॉज के साथ हूँ बट हम लोग ऊपर नीचे रहते हैं, बट आई वॉज ऑल अलोन। तो हाँ, बट आई कैन प्राउडली से कि हाँ अब्रार का पूरा ख्याल, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, उसका नहलाना खिलाना, जबकि फर्स्ट मदर्स को इतना कुछ पता नहीं होता है, यू नीड गाइडेंस। फिर भी मैंने ऑनलाइन सब देख कर, ये मॉम कॉम वाला जो चैनल है, इट वॉज रियली हेल्पफुल, आप प्लीज़ जाकर देखिए। तो उससे देख देख कर मैंने सीखा और अब्रार का मैंने ख्याल रखा। सो आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मैंने किसी का हेल्प नहीं लिया, अब्रार का मैंने ख्याल खुद से रखा हुआ है, तकलीफ़ उठाकर जो भी है। पर अभी वो 3 साल का है एंड आई कैन प्राउडली से दैट आई एम अ प्राउड मदर ऑफ 3 years old एंड आई हैव टेकन केयर ऑफ हिम अलॉन्ग विथ माई हस्बैंड ऑफ कोर्स। तो ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन कभी आता था, कभी नहीं भी होता था, कभी मैं अच्छा भी फील करती थी, पर मोस्टली रहता था, अकेलेपन बहुत रहता था। और उस वक्त जैसे मेरा सी सेक्शन हुआ है तो फिर मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं घर का फिर भी काम कर लेती थी या खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करती थी ताकि वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग से चले जाए। बट आप ये चीज़ कब तक कर सकते हो, है ना? दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कंटिन्यूसली कुछ करते ही रहो। फिर वो थकावट भी महसूस हो जाती थी तो मैं बैठ जाती थी, फिर से वो चीज़ दिमाग में, जब आप एम्प्टी बैठते हो फिर से वो चीज़ दिमाग में घूमती रहती है। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना नीचे खाना खाने के लिए जाते थे, बिकॉज़ बेबी के साथ मैं थी तो उसको नीचे खाना बनता था, बिकॉज़ मेरा सी सेक्शन हुआ था तो पानी में ज़्यादा हाथ नहीं डालना, ये सब मैं नहीं करती थी। तो फिर क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड नीचे जाते थे अकेले खाना खाने के लिए, और मेरे लिए वो कभी कभार वेट कर लेते थे कि हाँ मैं खाना खा लूँ और फिर नीचे चले जाते थे। तो मुझे ऐसा वो चीज़ को भी लेकर मुझे एक दिल में ही होता था ये मुझे कैसे छोड़कर जा रहे हैं, पर मैं उस वक्त कुछ नहीं बोलती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने उनको कुछ बोल दिया तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं उनको मना करी उनके पेरेंट्स के साथ खाने के लिए, तो मैं चुप रहती थी। कभी कभार क्या होता था, खाना मुझे देकर वो बिना मैं खाए ही वो चले जाते थे नीचे उनके साथ खाने के लिए। तो मैं जब भी कभी कभार खाना भी मोस्टली तो ऐसे होता था, मैं खाना खाती थी तो वो तो इसलिए जाते थे कि हाँ बच्चा तो सोया है तो ये फटाक से खाकर इसका हो जाएगा, ये सोचकर वो चले जाते थे। लेकिन ये जब जैसे वो गए अब्रार उठ जाता था और फिर मुझे खाना रखकर फिर मैं उसको संभालती थी। तो मतलब हमेशा ही इसको मैं ही क्यों संभालूँ, ये सारी चीज़ें भी दिमाग में ना आ जाती, मैं ऐसा मुझे खाना भी खाने नहीं मिल रहा है, ये ऐसे। तो पहले ही आपके दिमाग में डिप्रेशन होता है और साथ में ये सारी चीज़ें आती तो वो और ज़्यादा आप डिप्रेस हो जाते हो। फिर वो हस्बैंड के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हो जाता था, पर मैं उनको तब ये सारी चीज़ें नहीं, तो उनको मैं अब बोलती थी। ये हस्बैंड के लिए, मैं हस्बैंड्स के लिए ये बात ज़रूर बताऊँगी कि हर वुमेन उसके थ्रू पोस्टमार्टम डिप्रेशन के पीरियड से जाती है, बट आपको सपोर्ट करना पड़ेगा आपकी वाइफ्स को। कोई किसी को लगता है कि नहीं पोस्टमार्टम ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज पोस्टमार्टम डिप्रेशन। हमारी माँओं ने भी हमें संभाला है, उनको तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, उनको तो पता ही नहीं ना आपकी माँ को कि हाँ दिस इज समथिंग, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एज पोस्टमार्टम डिप्रेशन। उनको हुआ भी होगा तो पता नहीं वो लोग कैसे उन्होंने मैनेज किया। लेकिन आजकल के जनरेशन इज़ अ लिटिल डिफरेंट, और पढ़े लिखे होने के वजह से यू स्टार्ट
क्वेश्चनिंग ऑल्सो। तो आप समझो इस पोस्टमार्टम डिप्रेशन को ज़रा सीरियसली लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट हस्बैंड कैन डू इज़, आप जितना साथ दे सकते हो वो प्लीज़ कीजिए। तो मुझे ये इसकी वजह से भी हुआ था बिकॉज आई वॉज ऑल अलोन। मैं अकेले रहती थी पूरे दिन अबरार को संभालते हुए। मैं मेरी मॉम के यहाँ पे भी नहीं गई थी एंड आई वॉज ऑल अलोन। तब मुझे लगा कि नहीं, मॉम के पास जाना चाहिए था या मॉम साथ में होना ज़रूरी था। और मेरी नींद भी नहीं पूरी होती थी, और हर एक माँ की नींद एक्चुअली पूरी नहीं होती है, उसकी वजह से एक अलग चिड़चिड़ापन होता है। तो हस्बैंड्स प्लीज़ हेल्प योर वाइफ इन दिस। बहुत सारे लोग करते भी हैं, जो नहीं करते हैं ये उनके लिए है, या जिसको पता नहीं इसके बारे में ये उनके लिए भी है। तो अपनी वाइफ्स को ज़रूर हेल्प कीजिए इन सारी चीज़ों में, बिकॉज एक छोटी सी हेल्प भी वो डिप्रेशन को ख़त्म करने में उनकी सहायता करेगी। तो मैं इससे बाहर कैसे आई? तो जैसे अबरार थोड़ा सा हो गया बड़ा, मतलब कुछ ही महीने का, तो वो नीचे भी उसको उसके ग्रैंड पेरेंट्स की भी आदत हमने लगाई थी कि वो उनके पास थोड़ी देर खेलने भी जाता था, वहाँ पर भी सोता था, फिर हम उसको यहाँ पे ऊपर लेकर आते थे। तो उतनी उसकी आदत हो गई थी अपने खास करके उसके दादा के साथ, उसके ग्रैंडफादर के साथ। तो फिर बाद में मुझे एक था कि हाँ, मेरा एक हॉबी है कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना बहुत पसंद है। तो फिर मैं ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जा रही थी, तो हस्बैंड ने मुझसे सजेस्ट किया एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट कि हाँ, तुमको तो ये फैशन डिज़ाइनिंग पसंद है, कपड़े डिज़ाइन करना पसंद है, तो वाई डोंट यू गो एंड जॉइन। तो उन्होंने जो सजेस्ट किया, तो फिर मैंने उसके बारे में सोचा, और वो तो मेरा हॉबी है, मुझे जो पसंद है, आपको जो पसंद है आप वो चीज़ कर सकते हो। तो मुझे ये चीज़ पसंद था, तो मैं उसके लिए गई। और सिर्फ बच्चा संभालने के अलावा मुझे एक थोड़ा सा ब्रेक मिल गया, वो स्पेस की और वो ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वुमेन को। तो मुझे मेरा 2 घंटे का था, पर हमेशा मैं पूरा 2 घंटे नहीं बैठती थी, क्योंकि उधर जाने के बाद मुझे अबरार की फ़िक्र होती थी। तो मैं एटलीस्ट 1 आवर या 1.5 आवर के लिए जाती थी, या घर वाले मुझे फ़ोन करते कि अबरार उठ गया है आ जाओ, तो फिर मैं आ जाती थी घर पे। लेकिन उतना टाइम मिलता था टू लर्न समथिंग न्यू, और वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता था बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन टू दैट। तो फिर इसीलिए मैंने वो किया जो मुझे पसंद है। तो आप जानिए कि आपको क्या पसंद है, आप कोई नया चीज़ सीख सकते हो, बिकॉज इट रियली हेल्प्स टू कम आउट ऑफ दैट। कभी कभार मुझे अभी भी होता है, बिकॉज क्या है, आई हैव लेफ्ट माई जॉब फॉर अब्रार एंड दिस इज़ माई ओन डिसीजन। बट कभी कभार ऐसे लगता है कि आई हैव स्टडीड सो मच, बाय प्रोफेशन आई एम एन HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो मुझे ऐसे कभी लगता है कि मैंने इतना पढ़ाई किया, क्या मैंने घर बैठने के लिए पढ़ाई किया है, व्हाट इज़ मेरा करियर का क्या हो गया। बट कभी कभार लगता है कि करियर से ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट अबरार है। घर तो चल रहा है, आगे भी चलेगा, बट अबरार का जो भी फर्स्ट है वो मुझे मिस नहीं करना है। तो दिस इज़ माई ओपिनियन, ये मेरा चॉइस था। सो देन दैट्स व्हाई आई हैव स्टेड होम। देखते हैं आगे जाऊंगी जॉब पे, ऐसा तो नहीं है कि पीछे जो एक्सपीरियंस, मतलब मेरे पास जो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली वो तो काउंट होगा, जॉब तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बट अब्रार इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इसीलिए आई हैव क्विट माई जॉब। अलावा वुमेन को डिप्रेशन इसके वजह से भी आता है कि ओह माय गॉड, आई हैव गेन सो मच ऑफ वेट। नहीं, सही में ये सारी चीज़ें भी आपको डिप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बी अ स्लिम पर्सन। हाँ, इन माई स्कूल डेज आई वॉज क्वाइट हेल्दी, बट नॉट मोटी। हेल्दी एंड मोटी इज डिफरेंट, सो आई वॉज हेल्दी। बट उसके बाद तो मैं अच्छी पतली हो गई थी मैं ऑलवेज। अबरार होने के बाद बीइंग सी सेक्शन, तो मैं पेट भी बांध नहीं सकती थी, मैं ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं कर सकती थी, और बीइंग अलोन तो मुझे अबरार का ख्याल भी रखना था। तो उसके बाद तक 1 साल तो पूरा चला गया, 1 साल नहीं, 1-2 साल यस या। तो फिर मैंने सोचा कि आई हैव टू डू समथिंग, और फिर भी मैं घर पे एक्सरसाइज करती थी। मैंने मेरे फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड किया था, तो उसके थ्रू मैं वो देखकर धीरे धीरे एक्सरसाइज करती थी। मुझे मेरा पूरा पैर उठाने के लिए नहीं होता था, लेकिन जितना मुझसे हो सकता था उतना ही मैं हल्का फुल्का एक्सरसाइज करती थी, और उससे भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, रिलीफ फील होता था कि ओ आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। फर्स्ट ये भी चीज़ है कि हाँ, जब आप खुद का ख्याल भी रखते हो, वो डिप्रेशन उस सारी चीज़ों से भी कम हो जाता है। तो मैंने मेरा खुद का ख्याल रखना स्टार्ट किया। उसके बाद जैसे मैंने सीख लिया फैशन डिज़ाइनिंग, ये तो मैंने घर पे मशीन खरीद लिया, मैं सबके कपड़े डिज़ाइन करने लगे, एंड दैट वुड गिव मी हैप्पीनेस।
मैं ये सारी चीज़ें करने लगी और मेरा वो डिप्रेशन थोड़ा ओके आए, मतलब डिप्रेशन कम होने लगा कि हाँ मुझे मेरा खुद का कुछ तो पसंद का करने के लिए मिल रहा है, सो दैट हेल्प्ड मी आउट। उसके बाद जब योगा की बारी आई टू मेंटेन माई सेल्फ, तो घर पर करना पॉसिबल है। जब मैं घर पर करती थी तो अबरार मम्मा आप क्या कर रहे हो, मम्मा मुझे उठाओ, मम्मा मम्मा मम्मा, तो हमेशा अबरार मेरे पीछे ही रहता था। तो फिर मुझे वो मन, जब वो मेरे पीछे लगा हुआ है तो उसको छोड़कर फिर मैं वो योगा करती रहूँ तो वो मेरा मन नहीं करता था, तो फिर मैं ड्रॉप करती थी वो प्लान, मेरा योगा ऐसे ही रह जाता था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि मुझे योगा क्लास ज्वाइन करना है, तो फिर मैं योगा क्लास भी गई। तो वहाँ पर योगा क्लास होता था 1 घंटे के लिए, तो मुझे वहाँ पर भी नए दोस्त बने मेरे, और मैंने योगा सीखा, एक प्रोफेशनल के पास गई थी, तो वो सीखकर हम घर पर भी कर सकते हैं। तो उसमें भी मुझे एक थोड़ा सा टाइम मिल गया था। उसके जब मैं योगा करती थी तब तक मैं अपना सिलाई वगैरह वो सब सीख गई थी, फैशन डिज़ाइनिंग सीख गई थी। तो वो फैशन डिज़ाइनिंग तो मैंने ड्रॉप कर दिया, वो हो गया, मैंने सीख लिया था। उसके बाद मैंने योगा क्लास ज्वाइन किया, तो अच्छा वो योगा में मेरा वेट थोड़ा सा लूज हो गया, क्वाइट हैप्पी। उसके साथ साइड में अबरार भी बड़ा होता गया। उसके बाद मैंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। सो दिस इज़ माई स्मॉल जर्नी। और सबसे ज़्यादा बड़ा मुझे एक इन्फ्लुएंशियल चीज़ लगा वो है यूट्यूब। तो मैंने मेरा चैनल स्टार्ट किया, वो तो मैंने स्टार्ट किया था जब अबरार काफ़ी छोटा था, 2019 में मैंने स्टार्ट किया। फिर अबरार बहुत छोटा था, तो उस वक्त भी अलोन अगेन, हस्बैंड काम पर जाते थे तो उतना नहीं होता था, और अबरार किसी के पास उतना रहता भी नहीं था। तो दैट्स वाई मैं हमेशा बोलती कि मैंने उसको अकेले संभाला है। उस वक्त मुझे जब भी मैं वीडियो निकालती थी अबरार उठ जाता था, मुझे उसको रोना आता था। फिर बाद में वो जो एंथुजियास्टिक के साथ मैं यहाँ पर जो बैठ कर वीडियो बनाती थी, फिर वो ऐसा नीचे हो जाता था, संभालते संभालते फिर थक जाते हैं, फिर वो नहीं हो पाता था। तो एक बार तो मेरे साथ ऐसे भी हुआ था कि मैं पूरा तैयार व्यार हो गई एक अपैरल का वीडियो शूट करने के लिए। साइड में वहाँ पे मतलब मैंने जस्ट किचन सब साफ किया, तो सामान सब नीचे रख दिया था। उसमें अबरा ने जाके पूरे खाने में ऐसे 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 हाथ करके पूरा स्पिल कर दिया था। तो उसके वक्त मुझे फिर से मेरा पूरा ड्रेस निकालना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें बहुत बार मेरे साथ हुई है। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाकर डिलीट कर दी है, तो वो भी चीज़ बहुत अपसेटिंग होती है। लेकिन अभी यस मैंने जितना अपने सीरियसली ले ली यूट्यूब को, तो मेरे हस्बैंड को पता है कि हाँ शी इज़ टेकिंग यूट्यूब वेरी सीरियसली। तो मुझे अब थोड़ा सा वो स्पेस भी देता है, जैसे कि अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अबरार को संभाल रहे हैं। तो हस्बैंड्स को ये मतलब जैसे ऐसे हस्बैंड्स होते हैं, तो थैंकफुल फॉर दैट मेरे हस्बैंड के लिए कि ही टेक्स केयर। और मेरे जो भी डिसीजंस है, गलत डिसीजंस तो नहीं, बट जो भी मुझे जो नया कुछ सीखना होता है, करना होता है, ही ऑलवेज सपोर्ट्स एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर माय हस्बैंड फॉर दैट। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, क्योंकि वो डिप्रेशन जो है वो 3 साल तक भी लास्ट कर सकता है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो इसके लिए आपको खुद डिसाइड करना है कि आप क्या उसमें ही रहना चाहते हो, क्योंकि ये अभी कॉमन चीज़ हो गया है, सबको पता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में, लेकिन हमें जानना है कि हमें उससे बाहर कैसे आना चाहिए। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया है मेरा जर्नी अबाउट पोस्टमार्टम डिप्रेशन। आई होप आपको ये एक भी लोगों को अगर हेल्पफुल होगा तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी, मेरा वीडियो बनाने का कुछ तो फ़ायदा होगा। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that whenever I post a new video you get the notification first and never miss any of my videos. Okay guys, see you in my next video. Allah Hafiz, Shaba Khair.